ओके, यहाँ पे बिल्डिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। ओके। ओके, तो भाई ये क्या है हमारा, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड। मेन मेथड। ठीक है भाई, मेन मेथड हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो इसका नाम मेन है, एंड देन अगेन इसका जो रिटर्न टाइप है ये वॉइड है, यानी हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो ये रिटर्न टाइप मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये स्टैटिक है। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक, है ना। स्टैटिक मेथड होते हैं, एक नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस मेथड बोलते हैं ना। देन ये एक स्टैटिक मेथड है, एंड देन ये पब्लिक एसेस मॉडिफायर है, ठीक है। ये मेन मेथड है, यहाँ से जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, दैट इज मेन मेथड। तो अब मान के चलो कि हमारे पास एक मेथड है, मान लो नॉर्मल एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, ठीक है, void एंड m1, ठीक है, m1 मेथड, ठीक है। अब ये मेथड का नेम हो गया m1। कोई जरूरी नहीं है हम इसके साथ एसएस मॉडिफायर यूज करें या नहीं करें। एसएस मॉडिफायर सिर्फ उसके लिमिटेशंस बताता है कि हम ये मेथड कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम पब्लिक यूज कर रहे हैं, एसएस मॉडिफायर्स मैं बता चुका हूँ, है ना। हम अगर पब्लिक यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इस मेथड को इस क्लास के अलावा और दूसरे क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक मेथड है, देन हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार एसएस मॉडिफायर्स वाला जो है वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आए, ठीक है। तो अभी हम मान के चलो पब्लिक वाला भी चीज हटाते हैं, तो हमारा मेथड के लिए हमारे पास सिर्फ दो चीज हमको चाहिए। एक मेथड का नेम, दैट इज सिग्नेचर बोलते हैं हम इसको। ये मेथड नेम भी आता है और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट भी आता है हमारा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर भी वेरिएबल्स होंगे, वो बाद में देखेंगे। तो ये इसको हम बोलेंगे मेथड सिग्नेचर। व्हाट इज दिस? इसको हम बोलेंगे मेथड सिग्नेचर, ठीक है। एंड देन उसके साथ एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। अगर ये रिटर्न टाइप नहीं होगा तो एरर आएगा प्रोग्राम, ये देखो एरर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास मेथड के साथ एक रिटर्न टाइप होना कंपलसरी है। अब इस मेथड के अंदर जो है, ओके, इस मेथड के अंदर हम कोई भी जो भी फंक्शन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, दिस इज इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब समझो क्या है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, इस मेथड को कॉल करने के लिए भाई हम कैसे कॉल करेंगे? हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट किससे बनता है? हम क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्लास का नेम क्या है? मेथड डेमो। एंड देन उसके बाद रेफरेंस देंगे, कोई भी हम रेफरेंस दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, जो भी आप ABCD जो भी देना चाहो। एंड देन न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बनता है, एंड देन हम यूज करते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर को। तो क्या इस प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर है? क्या इस प्रोग्राम में नहीं। कोई नहीं है? दैट मीन्स इस प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, जेवीएम ने इसको, कंपाइलर ने इसको दे दिया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मेथड डेमो, है ना, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इससे हमारा सबसे पहला तो क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया। इससे क्या बन गया? इससे ऑब्जेक्ट बन गया। और हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, दैट इज M1 मेथड। ऑब्जेक्ट वन है ना हमारा, दैट इज M1 मेथड, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट वन से हमने M1 मेथड को कॉल किया, तो M1 मेथड जो है, दिस इज इंस्टेंस मेथड, ये कॉल होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया इंस्टेंस मेथड। बात करेंगे अगर हम, मान लो कि ये तो हो गया वॉइड। वॉइड मतलब क्या है? वॉइड मतलब कि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है भाई। ये मेथड, इस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया, ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इसने हमको दिया कुछ नहीं, रिटर्न कुछ नहीं किया। अब रिटर्न कैसे करते हैं? देखो, हम मान लो कि हमारे पास जो है M2 मेथड है, ठीक है। M2 मेथड है, तो M2 मेथड, अभी ये मेथड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये मेथड क्यों नहीं है अभी? तो इसमें वो रिटर्न टाइम नहीं है। कोई भी रिटर्न टाइप नहीं इसमें है। रिटर्न टाइप। हाँ गुड, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो हम रिटर्न टाइप के लिए हम इसमें दे सकते हैं, एक इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप दे सकते हैं। क्या? कि हमको ना ये मेथड कॉल होने के बाद, भाई कुछ भी हो इसके अंदर, जो भी फंक्शंस कॉल हो, लेकिन रिटर्न हमको एक इंट टाइप की इंटीजर, हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। तो हम जैसे ही इसमें रिटर्न करेंगे, रिटर्न मान के चलो 5, ठीक है। 5 क्यों? क्योंकि भाई रिटर्न क्या करना है? क्या रिटर्न करना है हमको? रिटर्न इंटीजर करना है, तो रिटर्न इंटीजर। 5, ठीक है। हम इसमें कैरेक्टर रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसमें कैरेक्टर रिटर्न नहीं कर सकते।
अगर करेक्टर रिटर्न करना है, ये देखो यहाँ पे ये करेक्टर रिटर्न हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या, यूनिक कोड लेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे देखो अब इसको कॉल करो, ऑब्जेक्ट वन से ही इसको हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वन से ही हम कॉल करेंगे M2 मेथड को, ठीक है, M2 मेथड को कॉल करेंगे, देन प्रिंट करेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, 97। ये 97 जो है ना, ए की वैल्यू जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एस्काई कोड बोलते हैं, है ना। तो इस यस ए सर। को उसने कन्वर्ट किया, ए को कन्वर्ट करके 97 प्रिंट हो गया। अब देखो ये 97 कैसे आया, स्मॉल ए है ना। अब क्या करना है, अपने चेक करने के लिए अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप ऑल्ट प्रेस करके एंड 97 जैसे ही आप प्रेस करोगे, ये देखो ए प्रिंट हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट किया एंड देन 97 प्रेस किया, देन ए प्रिंट हो, ठीक है। अभी देखो मैं ऑल्ट प्लस मान के चलो 15 करता हूँ, ठीक है, 15 करता हूँ। तो ऑल्ट प्लस 15, तो ये देखो ये पता नहीं क्या प्रिंट हो गया भाई। हमें भाई कैरेक्टर चाहिए, चलो इसी को रिटर्न करते हैं। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। पता नहीं ये क्या है, दिस कुड नॉट बी शेयर, भाई ये कैरेक्टर नहीं ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। सेव हो रहा है क्या, सेव एज UTF-8, चलो ठीक है, रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। रन 9788, ओके, 9788 करके देखते हैं, ऑल्ट 9788। अब भाई ये इसने कुछ और ही ले लिया, हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, 36 नहीं, 45 नहीं, 78 एन, चलो ठीक है 78 पे मिल गया, ऑल्ट प्लस 78, ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस 78 एंड ये एन आ गया। देन हम इसमें क्या करते हैं, कैपिटल एन रखते हैं, ठीक है, कैपिटल एन रखते हैं। कैपिटल एन को सेव किया एंड देन रन किया, ये देखो 78 आ गया। दैट मीन्स ये कुछ भी करे भाई, रिटर्न हमको करेक्टर, रिटर्न हमको इंटीजर में ही मिलेगा, लेकिन इसमें हम स्ट्रिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हेलो स्ट्रिंग नहीं कर सकते, स्ट्रिंग जो है डबल कोट के अंदर होता है हेलो, ठीक है। भाई हेलो को कैसे इंटीजर में चेंज करेगा, हेलो को थोड़ी इंटीजर में चेंज कर सकता है भाई, कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, स्काई कोड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। फॉर दिस ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, हेलो क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमको रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए। देखो एरर चला गया, जब हम इसको रन करेंगे, रन करने पे हमको रिटर्न हो गया हेलो, ठीक है। क्या रिटर्न हो गया, हेलो, ओके। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है कि ये मेथड जो है रिटर्न कर रहा है हमको कुछ ना कुछ, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने से पहले, ये डिस्ट्रॉय होने से पहले इस मेथड ने हमको कुछ रिटर्न किया। अब इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है, यूज हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि भाई ये मेथड जो है रिटर्न टाइप, अगर हमने वॉइड लिख दिया तो ये वॉइड जो है रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इंटीजर टाइप का हमने एक M3 मेथड लिया, ठीक है, M3 मेथड लिया एंड इसको भी हम मान लो इंटीजर कर दो, ठीक है, इंटीजर कर दो INT, एंड इसमें हम करते हैं, इसमें हम करते हैं 5 रिटर्न करते हैं, ठीक है। और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं हम M2 मेथड को, ठीक है। ये देखो ये M2 मेथड क्या है भाई, क्या है M2 मेथड, M2 मेथड ने क्या रिटर्न किया हमको, इंटीजर, इंटीजर। फाइव। दैट मीन्स यहाँ की इसकी वैल्यू क्या होगी 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगा। 5। फाइव। हम इस तरीके से किसी मेथड को, क्योंकि इसने रिटर्न किया है कुछ ना कुछ, तभी तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं भाई। अब ये वॉइड वाला मेथड है, हम अगर मैं इसको यूज करूँ M1 मेथड, देन ये तो हमको कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है ना, तो फिर इसको यूज कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। यस। M2 मेथड को यूज कर सकते हैं भाई। चलो मान क्योंकि लो, वो इंटीजर है। हाँ। हाँ, मान लो मेरे को क्या करना है ना कि लाइक एक फॉर लूप बनाया मैंने, ठीक है, एक फॉर लूप बनाया इन I इज इक्वल टू 0। अभी समझ लो सिर्फ I इज लेस देन एंड 10 या लेस देन इक्वल्स टू कर लो और इसको 1 कर लो एंड I प्लस प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में I की जितनी भी वैल्यू है वो M2 मेथड से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। I की जितनी भी वैल्यू बार बार लूप चले वो M2 मेथड से जो है ना मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है।
एंड देन लास्ट में हमको रिटर्न, और फिर लास्ट में जो है ना हमको रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न करे भैया लास्ट में, चलो ठीक है, M2 प्लस प्लस, इसको नहीं करते हैं। तो किसी में सेव कर लेंगे। या फिर ऐसा कर लेते हैं एक, हाँ एक वेरिएबल वेरिएबल, में सेव कर लेंगे। एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं इंट एक्स, ठीक है, एक लोकल वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, एंड इंट एक्स इज इक्वल टू इंट एक्स इज इक्वल टू, इसको 0 कर देते हैं, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू M2 मेथड, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा ये क्या है, एंड देन इसको हम रिटर्न करते हैं x, ठीक है। अभी M3 मेथड को कॉल करते हैं, ये सब हटाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट 1 से हम M3 मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रिंट करो, चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जैसे ही लूप चला, लूप चलने के बाद क्या हुआ, लूप चलने के बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 जो है M2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, कहाँ गया कंजूर, आई जो है M2 से मल्टीप्लाई, आई क्या है, आई 1 है, 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 5, एंड देन x इज इक्वल टू x प्लस आई इंटू M2, देन 5 प्लस हो गया, एंड x की वैल्यू निकल के आ गई क्या, अच्छा इसने रिटर्न किया है ना भाई, इसने रिटर्न किया है, रिटर्न वाली वैल्यू अभी भूल जाओ, ठीक है। तो ये लूप समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये वाली लाइन अभी भूल जाओ, ये क्या किया हमने, इसको भूल जाओ, हाँ सर। लूप समझ में आया। यस सर। हाँ सर। ये M2 मेथड को हमने यूज किया, ये कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसने वैल्यू रिटर्न की इसलिए हम इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M2 मेथड जो है इसने जो है यूज कर लिया क्योंकि इसने रिटर्न किया, अब हमने यहाँ पे भी कुछ रिटर्न किया, ठीक है। अब ये रिटर्न किया हमने x, तो भाई देखते हैं जो रिटर्न किया x, ये क्या रिटर्न किया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ऑब्जेक्ट 1 से जो है ना M3 को कॉल करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 से M3 को कॉल करेंगे, तो रिटर्न वाली वैल्यू ये देखो 275, जब हम इन सबको प्लस करेंगे 5 से लेके 50 तक प्लस करेंगे ना, ठीक है, तो 275 निकल के आ जाए, ठीक है। तो हमने यही किया है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिटर्न टाइप का ये हमारा यूज है कि वैल्यू जो है ना रिटर्न करे, तब हम उसको कहीं और यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम रिटर्न यूज करते हैं, रिटर्न टाइप हम यूज करते हैं। अगर हमको यूज नहीं करना है भाई वॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड को वॉइड कर दो, ठीक है। तो एक बार हम मेथड देख लेते हैं, मेथड्स इन जावा, कि मेथड का जनरल जो फॉर्म है, सबसे पहले हम एसएस मॉडिफायर यूज करते हैं, ठीक है, मॉडिफायर यूज करते हैं, जैसे हमने इसमें कुछ यूज नहीं किया, लेकिन हम इसमें यूज कर सकते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, इस टाइप के एसएस मॉडिफायर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप होता है, देन रिटर्न टाइप जो है ना ये मैंडेटरी है, ये रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। और ये एसएस मॉडिफायर भी मैंडेटरी है, भाई एसएस मॉडिफायर मैंडेटरी कैसे है बताओ जरा, हमने तो यूज नहीं किया, हमने यूज किया क्या, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या है, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट भी एक एसएस मॉडिफायर, ठीक है। देन रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो रिटर्न टाइप हम यूज कर रहे हैं, देन फंक्शन नेम होना चाहिए, तो उस मेथड का नेम होना चाहिए, एंड देन उसके बाद पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए। तो पैरामीटर लिस्ट जो है मैंडेटरी नहीं है, ब्लैंक रख दो कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन इसके अंदर पैरामीटर देंगे अभी हम थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इनमें कोई दिक्कत है, रिटर्न टाइप में कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। सर वो 275 कैसे आया? 275 ऐसे आ गए, देखो पहली बार x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, जब पहली बार लूप चला तो इस x की वैल्यू क्या है बताओ, 0, 0। देन 0, फिर प्लस i इंटू M2 कितना होगा, i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एंड M2 क्या है 5 है, तो देन 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5 हो गई, देन सेकेंड टाइम जब लूप चला, जब सेकेंड टाइम लूप चला तो i की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू तो 5 हो गई, एंड i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू 2, 2 इंटू 5 इज 10, तो 5 प्लस 10 इज 15, 15। ठीक है। देन थर्ड टाइम जब लूप चला, देन अगेन वही प्रोसेस हुआ,
देन 15 प्लस 15 इज 30, देन अगेन वही प्रोसेस हुआ, तो ये क्या हुआ कि 5 प्लस हुआ, 5 में 10 प्लस होके क्या बन गया 15, फिर 15 में 15 प्लस होके क्या बन गया 30, 30 में 20 प्लस हो गया तो 50। इसी तरह ये सारी वैल्यू जब एक दूसरे से प्लस होती जाएंगी तो लास्ट में आ जाएगा 275, और वही वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, एक्स लास्ट में 275 हो गया, देन ये रिटर्न कर रहा है। इसको हमने यहाँ पे सिस्टम में प्रिंट करा लिया। ठीक है, यस सर। ये लॉजिक और कुछ नहीं। ठीक है, पहले पढ़ा था Okay. नोबेल कॉन्फिडेंट यहाँ तो हमें बहुत पहले से हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। बोला था। तो टू टाइप्स ऑफ मेथड है हमारे पास। एक है हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स है। टू टाइप ऑफ मेथड तो ये है, एक इंस्टेंस मेथड, एक स्टैटिक मेथड। हमारे पास जो मेथड्स है ना, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं कुछ, और कुछ यूजर डिफाइंड मेथड्स जो हम लोग बनाते हैं। जैसे ये सारे सारे मेथड्स जो हमने बनाए हैं ये यूजर डिफाइंड है। और प्री डिफाइंड क्या होता है भाई? प्री डिफाइंड वो होता है जो जावा ने हमको पहले से बना के दिया। लाइक बताओ 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 जल्दी बताओ, कौन से मेथड जावा ने हमको बना के दिए हैं? कोई भी बता दो एग्जांपल के तौर पे। सर मेन मेथड। मेन मेथड, ओके। और सर जो हम फंक्शन हमेशा यूज करते हैं जैसे कि प्रिंट मेथड हो गया। प्रिंट मेथड हो गया। एक स्कैनर क्लास होता है, स्कैनर क्लास में भी स्कैनर एसपीसी, ये सर होता है। न्यू स्कैनर एंड सिस्टम .in है ना। और इसके बाद इंट एक्स इज इक्वल टू xc डॉट, ये क्या है? ये देखो ये क्या है, नेक्स्ट इंट मेथड, ये देखो ध्यान से देखो, एस कोड, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, रेडिक्स, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट, ये सारे मेथड्स हैं। किसके मेथड्स हैं? मेथड ये किसके मेथड्स हैं? जावा के, ये स्कैनर, जावा स्कैनर। के। स्कैनर क्लास के, है ना। तो दैट इज प्री डिफाइंड मेथड। ये प्री डिफाइंड मेथड्स जावा ने हमको बना के दिया। हमने कोई नेक्स्ट इंट करके हमने कोई मेथड नहीं बनाया है ना। तो दैट इज यूजर डिफाइंड मेथड जो हम बनाते हैं, और जो जावा ने बनाया है वो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेथड्स इन जावा, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड के अंदर दो मेथड आते हैं, एक इंस्टेंस मेथड एंड देन एक स्टैटिक मेथड। ठीक है, इंस्टेंस मेथड दैट मींस नॉन स्टैटिक मेथड हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। इंस्टेंस मेथड के अंदर आते हैं। एन इंस्टेंस मेथड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट बिहेवियर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, है ना, बिहेवियर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स एंड है ना। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है वेरिएबल्स को, एंड बिहेवियर डिफाइन करता है मेथड्स को। ठीक है, तो इंस्टेंस मेथड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट बिहेवियर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात ये है। ठीक है, दैट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड देयरफॉर दे आर लिंक्ड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए जो इंस्टेंस मेथड है वो ऑब्जेक्ट से लिंक्ड रहते हैं, है ना। लेकिन स्टैटिक मेथड नहीं रहते भाई। स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड एक क्लास का मेथड है ना, क्योंकि ये क्लास के नेम से कॉल होता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं क्या अपन? स्टैटिक मेथड को नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं रहता है। तो ऑब्जेक्ट से लिंक कौन रहता है? इंस्टेंस मेथड रहता है, नॉन स्टैटिक मेथड रहता है। ठीक है, एंड उसी को हम वही जो है बिहेवियर होता है एक ऑब्जेक्ट का, इंस्टेंस मेथड। ठीक है, और वो लिंक अगर भाई वही इंस्टेंस मेथड होता है तो वही लिंक होगा ऑब्जेक्ट से, सीधी सी बात ये है। एन इंस्टेंस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये तो हमने देखी। सो विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास द मेथड कैन नॉट एग्जिस्ट टू परफॉर्म द डिजायर्ड बिहेवियर और टास्क। तो भाई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो इन मेथड्स का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इन मेथड्स, ये मेथड्स क्या है भाई? ये मेथड का कोई यूज ही नहीं है। हमने M1 मेथड तो बना दिया लेकिन हमने कॉल ही नहीं किया। हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, जब तक ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे तब तक इनका कोई यूज नहीं है, तब तक ये भी हम इनको कॉल नहीं करें। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। ओके ओके, इट इज एलोकेटेड इन द हीप मेमोरी ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। भाई एक मेमोरी होती है हीप मेमोरी और एक स्टैक मेमोरी होती है। तो जो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये ध्यान रखो कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये मेमोरी वाला मैं बताऊंगा, बार बार आ रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना तो वो हीप मेमोरी के अंदर जाता है। न्यू ऑब्जेक्ट जो है ना हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, कलेक्शन लोडर के अंदर होता है ना सर? अभी वो उसको क्लास लोडर जो है ना, ये कॉन्सेप्ट पूरा मेमोरी का मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो।
ठीक है, ये सारा मेमोरी जो है ना क्लास लोडर के अंदर होता है, वो हम बाद में कवर करेंगे पूरा। ठीक है, अभी सिर्फ एक बेसिक समझ लो, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट वन जो है ना ये हीप मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे जो है अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ऑब्जेक्ट वन को कॉल करूंगा, तो ये जो क्या करेगा, ये एड्रेस बताएगा मेमोरी का। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, मेमोरी का एड्रेस बताएगा। तो ये एड्रेस किसका बता रहा है भाई, हीप मेमोरी का बता रहा है। ये हीप मेमोरी में जाके इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, सिर्फ क्लास का ही नहीं, हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाए तो जो है ना वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है ना वो स्टैक मेमोरी में, तो स्टैक मेमोरी में बताऊंगा। ये मेमोरी वाला जो है ना एक साथ मैं कवर करूंगा इसको। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, एग्जाम्पल तो भाई हमने देख ही लिया, void m1 एंड m2। ठीक है, तो उसको हम देखते नहीं, अब स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू डिक्लेयर, अच्छा इसमें कोई दिक्कत है, नॉन स्टैटिक मेथड में कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. ठीक है, अभी तक नहीं सर। ये नॉन स्टैटिक वाला मेथड, इंस्टेंस मेथड तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा, अभी वॉइड वॉइड करके जो भी है प्रोग्राम करो। अगर रिटर्न वाली बात आ रही है तो रिटर्न भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि हम रिटर्न वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। करे बिल्कुल रिटर्न वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, बस रिटर्न में कुछ दे दो उसका। रिटर्न कीवर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी रिटर्न टाइप वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो हमें रिटर्न कीवर्ड जो है ना लास्ट में हमको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न हमको देना ही पड़ेगा इस मेथड में कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है, स्टैटिक मेथड देख लो, व्हेन यू डिक्लेयर एनी मेथड विद अ स्टैटिक मॉडिफायर इट इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड। ठीक है, a static method is linked with a class, therefore it is also known as the class method। it is used to implement the behavior of a class itself। ठीक है, ये क्लास का बिहेवियर बताता है, ना कि ऑब्जेक्ट का। ठीक है, and static methods load into the memory during the class loading and before the object creation। ठीक है भाई, ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम जो भी मेथड बनाते हैं भाई, जैसे मान लो एक मेथड बना दो स्टैटिक, एक स्टैटिक मेथड जो है ना स्टैटिक कीवर्ड से बनता है। स्टैटिक void m4 ले लो। ठीक है, m4 हेलो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही ये लोड हो गया। ठीक है, जैसे ही जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तो कंपाइल होते वक्त ये ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाओ, मत बनाओ इसको। इसको मत बनाओ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन उससे पहले ही ये क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड क्या होता है वही बता रहा है कि स्टैटिक मेथड लोड इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है ना ये बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई स्टैटिक मेथड, व्हेन स्टैटिक मेथड इज लोडेड इनटू द मेमोरी, तो बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले ही स्टैटिक मेथड जो है ना लोड हो जाता है मेमोरी। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग, जैसे ही क्लास लोड होता है वैसे उसी समय स्टैटिक मेथड लोड हो जाता है। अब भाई स्टैटिक मेथड हमने बना दिया, अब इसको कॉल कैसे करना है भाई, स्टैटिक मेथड हमने बना दिया, इसको कॉल कैसे करना है, इसको हम डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो भाई हमारा क्लास का नेम क्या है, मेथड डेमो। एंड ये मेथड कहाँ चला गया, ये मेथड डेमो। एंड इस मेथड डेमो से हम कॉल करेंगे किसको, मेथड डेमो से किसको कॉल करेंगे, हम क्लास को कॉल करेंगे, दैट इज क्लास, सॉरी m4 मेथड को, दैट इज m4 मेथड। ठीक है, एंड इसको जैसे ही हम रन करेंगे ये प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है भाई, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया क्या, बताओ जल्दी से। No, sir. ऑब्जेक्ट बनाया नहीं बनाया, लेकिन हमने क्लास के नेम से ही इसको कॉल कर लिया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही ये लोड हो गया। जैसे ही क्लास एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही ये जो है स्टैटिक मेथड जो है ना लोड हो गया। हमने कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है। तो वही बता रहा है कि स्टैटिक मेथड लोड इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया ही नहीं है। ओके, तो स्टैटिक मेथड जो है ना, स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल होता है विद द नेम ऑफ द मेथड, मेथड के नेम से, सॉरी क्लास के नेम से। ठीक है,
क्लास के नेम से हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, हाउ टू कॉल इंस्टेंस मेथड देख लो। इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए देयर आर 2 स्टेप्स टू कॉल एन इंस्टेंस मेथड इन अ जावा। फर्स्ट मेथड जो है ना, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बिफोर कॉलिंग एन इंस्टेंस मेथड, तो ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रिएट जो है एन ऑब्जेक्ट, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड देन उस ऑब्जेक्ट से हम इंस्टेंस मेथड को कॉल कर लेंगे। ये हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, ठीक है। Yes, sir. सेकंड जो है, कॉल द मेथड विद द रेफरेंस वेरिएबल यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया भाई, वो कुछ नहीं है, देखो इसने क्या बोला है कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, रेफरेंस वेरिएबल क्या है भाई, ये देखो इसने 2 पार्ट में इसी को डिवाइड कर दिया। हमने मेथड डेमो करके हमने जो है ना क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट 1 बनाया एंड न्यू कीवर्ड से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। एंड ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको जो है ना ऑब्जेक्ट 1 को क्या बोलेंगे, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है ना। ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कर रहा है, रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। तो हम रेफरेंस वेरिएबल से ऑब्जेक्ट 1 से हम कॉल करेंगे किसको, किसी भी इंस्टेंस मेथड को। तो हमारे पास 3 इंस्टेंस मेथड है, M1 M2 M3, है ना, इंस्टेंस मेथड है ना, नॉन स्टैटिक। तो हम किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, M1 मेथड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सेकंड, कॉल द मेथड विद द रेफरेंस वेरिएबल यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर हमने बीच में यूज किया, डॉट ऑपरेटर से हम कॉल कर सकते हैं। तो हमें पहले क्लास बनाना है एंड देन क्लास बना के एंड देन उसका हम डॉट मेथड से हम यूज कर सकते हैं। ओके भाई, स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं बताओ जल्दी से। Class. बोलो बोलो बोलो। द Class क्लास नेम के name. साथ। क्लास के नेम से, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जो है ना, हम क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं एंड बीच में क्या होना चाहिए, डॉट ऑपरेटर, यूजिंग डॉट ऑपरेटर with the class name. For example, if we have test class, then हम और M1 method static method है, then test dot M1 method को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेथड कॉलिंग रूल्स हमने देख ही लिया, ओके। अब यहाँ पे जो है ना, हाउ टू कॉल एन इंस्टेंस मेथड इट फॉर अ मेन, तो ये बार बार वही चीज बता रहा है कि भाई मेन मेथड में इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना, एंड देन रेफरेंस वेरिएबल से उसको कॉल कर लो, है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं ना। हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड फ्रॉम द मेन इन जावा, फ्रॉम द मेन मेथड इन जावा, तो भाई वो देखो वो यही चीज बार बार बता रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है ना बार बार बता रहा है। आर्गुमेंट्स ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, अब आर्गुमेंट्स समझ लो क्या है, ठीक है। एक और क्लास बना लेते हैं, ठीक है। हम एक मेथड बनाते हैं void M1, या एक मेथड बना दो, एक नेम दे दो ऐड, ठीक है। हम क्या करना है, हमें कुछ ऐड करना है, हमें 2 नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो हम मान लो इंटीजर एक रहते हैं, एक रखते हैं कि नंबर 1, एंड इंटीजर टाइप का ही हम एक नंबर रखते हैं कि नंबर 2, 2 नंबर हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो इसको क्या करते हैं, रिटर्न कर दो, सॉरी इसको इंटीजर कर दो क्योंकि हमको रिटर्न कराना है। अब रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है इनका सम, num1 प्लस num2। मुझे एक बात बताओ, जब नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, इंटीजर में या स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में, Integer. इंटीजर में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, दोनों का सम, दैट मीन्स सम मतलब इंटीजर, हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं एंड हमारा रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, तो ये जो है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किससे बनता है, क्लास के नेम से, तो हम क्लास का नेम ले लेते हैं, क्लास के नेम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक रेफरेंस वेरिएबल दिया, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर यूज किया, ठीक है। तो ये तो हम बार बार करते ही आ रहे हैं। एंड देन क्योंकि कंसोल पे प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी रिटर्न कर रहा है, कोई भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं है, तो हमारे पास कंसोल पे प्रिंट करना पड़ेगा। और अब ये कौन सा मेथड है भाई, इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है, Instance.
तो इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ऑब्जेक्ट 1, एंड देन हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। और हमारे पास देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। अच्छा, ये वाले मेथड्स जो है ना प्री डिफाइंड है, देखो क्लोन, इक्वल्स, हैश कोड, टू, स्ट्रिंग, गेट, क्लास, फाइनलाइज, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, एंड वेट वेट। ये क्या है भाई? ये जो है ना ऑब्जेक्ट क्लास से, ये देखो ये दिखा भी रहा है ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास एक पेरेंट क्लास है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो मेथड है ना, कौन सा मेथड है? ऐड वाला मेथड है, ये आ गया देखो, ऐड मेथड। ठीक है, अब ऐड मेथड हमने जैसे ही कॉल किया तो हमारे पास दो पैरामीटर आए। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है कि भाई इंटीजर टाइप का नंबर डालो। तो इंटीजर टाइप का नंबर हमने इसमें रख दिया कि भाई 10। अब दूसरा पैरामीटर क्या बोल रहा है कि दूसरे में भी इंटीजर टाइप का नंबर डालो, 50। ठीक है, तो जैसे ही अब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा इंटीजर जो है ना रिटर्न करेगा नंबर 1 और नंबर 2 के प्लस को, सम को। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 60 हो जाएगा, एंड रन करेंगे तो हमारे पास रिटर्न होके मिल जाएगा वैल्यू 60। ठीक है, तो हम पैरामीटर की वैल्यू एज अ लोकल वेरिएबल हम यूज करते हैं, दैट इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, और पैरामीटर के अंदर हम कितने भी लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, 10 20 15 50। ठीक है, कितने भी लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कितने भी किसी भी डेटा टाइप का लोकल वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। लाइक इंटीजर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, है ना, जो भी लेना है वो ले लो। ओके, तो ये पैरामीटर वाली बात हो गई। और ये जो है ना ये लिमिटेड है सिर्फ इसी मेथड के लिए। अगर हम इस नंबर 1 को हम यहाँ पे हम दूसरे मेथड के अंदर लाइक सब्ट्रैक्ट अगर मैं यूज करना चाहूँ और मैं बोलूँ कि भाई रिटर्न करो नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है, रिटर्न करो, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना लोकल वेरिएबल, और भाई लोकल वेरिएबल बताया था कि उसी पर्टिकुलर मेथड या ब्लॉक के लिए अवेलेबल होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। अगर हमको इनको यूज करना है तो हमें एक यहाँ पे जो है ना फिर से डिफाइन करना पड़ेगा इंट जो है ना नंबर 2। ठीक है, अब ये लोकल वेरिएबल किसके हो गए? ये सब्ट्रैक्ट के लिए हो गए, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगेन जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम एंड अपना सब्ट्रैक्ट मेथड कहाँ गया, ये रहा, इसको कॉल करेंगे तो हमसे दो नंबर मांगेगा 50 एंड देन हम देंगे 10 और प्रिंट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 40, क्योंकि रिटर्न किया इसने 40। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं हमारे पास, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद हमारे पास स्टैटिक कंटेंट आ गया, स्टैटिक ब्लॉक और वेरिएबल। भाई ब्लॉक वेरिएबल एंड मेथड्स एंड क्लास